सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लीड लर्नर K-12। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUT ने अपना फॉर्म जो है पोर्टल जो वापस से रीओपन कर दिया है। 9 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक ये जो है पोर्टल एक्टिव रहेगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है वो वापस से फॉर्म डाल सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है वो कुछ कोर्सेज, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ टेस्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है दोनों बच्चों के लिए है, जो नए सिरे से फॉर्म भरने वाले उनके लिए भी है और जिन्होंने फॉर्म भर लिया उनके लिए भी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं वो आपको ऐड करने चाहिए। डीयू के कोर्सेज़ आप ऐड करोगे ही करोगे और जितने भी पॉपुलर कोर्सेज़ हैं वो तो आप ऐड करोगे ही करोगे। इसके अलावा आप कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो जिससे आपका जो दायरा है, अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके एडमिशन की वो बढ़ जाएँगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो। एंड जो बच्चे नए सिरे से फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग की ट्यूटोरियल हमने बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया है। एंड एक एडवाइस उन बच्चों के लिए है जो नए सिरे से फॉर्म फिल करेंगे कि आप हो सकता है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एज अ मीडियम अपने रीजनल लैंग्वेज को या हिंदी को चुनना। क्योंकि आप कोई सा भी मीडियम चुनोगे, मीडियम मतलब कि किस मीडियम में आपका पेपर आने वाला है, आप कोई सा भी मीडियम चुनो, इंग्लिश में पेपर आएगा ही आएगा। बस आप अगर अपने रीजनल लैंग्वेज को या हिंदी को एज अ मीडियम चुनते हो, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो हिंदी को चुन सकते हो। इसका फ़ायदा ये कि आपके लिए सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। तो अगर आप कहीं इंग्लिश मतलब नहीं समझते हो तो हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में आप उस शब्द को समझ पाओगे। दैट्स ऑल, दैट दिस इज द बेनिफिट बेसिकली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एज ए मीडियम रीजनल लैंग्वेज या हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कोर्सेज, कमिंग टू द सब्जेक्ट्स विच यू कैन ऐड। सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर आप डोमेन पे ही जाना चाहते हो कि सर मुझे केवल डोमेन की प्रिपरेशन करनी है, तो आप बताओ कि मुझे किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। डीयू के तो सारे कोर्सेज मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं शामिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि मेरा जो एडमिशन की अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। तो अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कोर्स है दैट इज़ BA इको ऑनर्स, वो है जामिया का, जामिया मिलिया इस्लामिया का इको ऑनर्स। इसमें अगर आप जाना चाहते हो, इसमें अगर आप एडमिशन पाना चाहते हो, आपको केवल इकोनॉमिक्स के डोमेन के मार्क्स की आवश्यकता है। कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, कोई 3-4 डोमेन की आवश्यकता नहीं है, केवल इकोनॉमिक्स के डोमेन की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है और उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, क्लास 12th में बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनको भी जामिया एडमिशन दे रहा है। डीयू ने कहा था कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इनका ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अगर आप ऐड करते हो CUT में, तो सेपरेटली इसी कोर्स के लिए BA इकोनॉमिक्स के लिए ही आपको जामिया के फॉर्म को भी फिल करना पड़ेगा। ये उन्होंने मैंडेटरी बताया है। ऐसा कहते हैं लोग कि पैसा कमाने की टैक्टिक्स है, बट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा तभी आप एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाओगे। वरना आप स्कोर ले आते हो एंड जामिया का सेपरेटली आपने फॉर्म नहीं डाला था तो दे विल नॉट गिव यू द एडमिशन। इसके बाद BA हिस्ट्री ऑनर्स अगेन जामिया। इसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो केवल हिस्ट्री डोमेन की रिक्वायरमेंट है, कोई लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई GT के रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अदर डोमेन के रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल हिस्ट्री के रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तीसरा जो कोर्स है दैट इज BA ऑनर्स एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ये बड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है एंड यूनिवर्सिटी जो है वो एक अंडर रेटेड यूनिवर्सिटी है, दैट इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित। इसमें ये जो कोर्स है ये हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है। बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है इसके। इसमें भी केवल वो हिस्ट्री डोमेन की डिमांड कर रहे हैं कि आपके केवल हिस्ट्री के स्कोर पे हम आपको एडमिशन देंगे। बहुत अच्छा कोर्स है, फैकल्टी बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल यूनिवर्सिटी है। चूँकि हो हंगामा नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं होंगे इसके बारे में। इसी यूनिवर्सिटी में एक और कोर्स है दैट इज़ BA हिस्ट्री। इसमें भी ये जो पिछला कोर्स था दैट वाज ऑन आर्कियोलॉजी एंड एंशियंट इंडियन कल्चर। ओके, ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पिछले बैच के पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा था ये जो हिस्ट्री का कोर्स है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये, तो आप दोनों के लिए भर देना। ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो, आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ तो आप इन दोनों को ऐड करना। आप नए सिरे से भर रहे हो तो आप इनको कंसिडरेशन में ज़रूर लेना। इसके बाद एक और कोर्स अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो इसी यूनिवर्सिटी में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, दैट इज ज्योग्राफी के रिक्वायर डोमेन के बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे आपको ज्योग्राफी ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स जिनको कि आप ऐड कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी प्राइवेट और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके कोर्स हैं डोमेन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐड कर ही लेना। वैसे मैं रिकमेंड सबको करता हूँ कि आपने अगर डोमेन 3-4 रख लिए हैं, NGT रख लिया है, लैंग्वेज रख लिया है, तो आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, जितने भी कोर्स हैं सबको फिल कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, सब में आप एडमिशन नहीं लोगे, कोई फाइन नहीं लगाएंगे। जिनमें आपको एडमिशन लेना होगा उसी में लेना, लेकिन दायरा तो आपके पास सारा रहेगा ना। अगर आपने 3-4 डोमेन कर दिया है, जनरल टेस्ट कर दिया, इंग्लिश कर दिया, दैट्स ऑल, हो गई बात। आप जिसमें भी आप आपका रिक्वायरमेंट बैठेगा, जिसके लिए भी आप एलिजिबल होगे, काउंसलिंग का टाइम उसका फॉर्म डाल देना। तो लेकिन इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को तो डालना ही डालना, बाकी तो मैं कहता हूँ कि सारों को डाल देना, सारों को डाल देना, क्योंकि बाद में रिग्रेट ही ना रहे। आपने डोमेन लिया ही हुआ है, जनरल टेस्ट लिया ही हुआ है, तो सारों के लिए आप लगभग एलिजिबल हो ही जाओगे, लैंग्वेज लिया हुआ तो। इसके बाद अगर आप GT लेते हो तो यहाँ पे मैं एक एडवाइस दे देता हूँ कि GT जिन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है और जो नए सिरे से फॉर्म भरेंगे, मेक श्योर यू ऐड GT।
आपकी तैयारी कैसी भी है बट आप जीटी ऐड करो, क्योंकि जीटी इज़ लाइक अ बैटल। इसलिए मैं इसको एज़ अ बैटल कहता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे क्या है बैटल से पहले ही हार जाते हैं, बहुत बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। तो उसमें से मान लेते हैं 100 बच्चों ने जीटी के लिए भरा था, उसमें से 50 ऐसे बच्चे होंगे, 50% तो ऐसे बच्चे होंगे ही होंगे जो एग्ज़ाम ही नहीं देने वाले। तो 50% आपका कॉम्पिटिशन ऐसे ही कम हो गया। फिर बाकी के 50 बच्चों में से कुछ बच्चे होंगे, 30-35 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत कमज़ोर है, वो बस एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो बचे जो आपके 15-16 बच्चे हैं, उनसे आपका कॉम्पिटिशन होना है। तो अगर आपने एबव एवरेज भी जीटी की प्रिपरेशन करी है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स से डर लगता है, रीज़निंग से डर लगता है, तो आप कैसे जीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो? क्योंकि केवल मैथमेटिक्स और रीज़निंग तो आने वाला नहीं है, और अगर ये दोनों आएँगे भी तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। इन 40-45 दिनों में दैट इज़ पॉसिबल। तो आप जीटी ऐड कर लो, इससे आपका दायरा जो है बढ़ जाता है, ठीक है? और एक बैटल एक चैलेंज की तरह लो। ये जो एंट्रेंस प्रिपरेशन का मौका आपको मिला है, चाहे डोमेन है, डोमेन में भी आपके प्रिपरेशन बहुत कठिन होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएँगे तो वैसे नहीं आएँगे। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? एक-एक बॉक्स आपको पढ़ा होना चाहिए, एक-एक टाइमलाइन आपने पढ़ा होना चाहिए, एक-एक पिक्चर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल उठा सकते हैं। एमसीक्यू में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि यही एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? यही टाइमलाइन, यही डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप जीटी ऐड कर लें एंड टेक दिस सीयूटी एज अ चैलेंज, एक बैटल की तरह लो एंड पीछे मत हटो, डरो मत। जीटी ऐड कर लो। जीटी अगर आप ऐड कर सकते हो, जीटी आप ऐड कर लेते हो, कर सकते हो नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐड करते हो तो और भी बहुत सारी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके बकेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले बात करें बीएचयू की, आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे लैंग्वेज और जीटी की केवल डिमांड है, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आप ले सकते हैं, इंग्लिश प्लस जीटी या हिंदी प्लस जीटी। उसके बाद बी ऑनर्स एंड आर्ट्स आर्ट्स और फिर आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों है बीएचयू में। तो आर्ट्स फैकल्टी जो उसमें लैंग्वेज कोर्सेज में सीटें ज़्यादा है, ऑनर्स में कम है, सोशल साइंस में ऑनर्स में ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि दोनों में ही कर दो, क्योंकि बहुत बच्चे ना सोशल साइंस में प्रेफर करते हैं, तो पहले उनकी सीटें भरती हैं। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप आर्ट्स में कम से कम एकोमोडेट तो हो जाओगे। इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है, इंग्लिश प्लस जीटी या हिंदी प्लस जीटी। हाँ, जो नए सिरे से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो ये भी कर सकते हैं कि लैंग्वेज के तौर पे हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है? हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा-सा आसान होता है। उसके जो पैसेजेज़ हैं, चूँकि हमारी माँ बोली हिंदी है, मातृभाषा जो है हमारी हिंदी, हमने हमेशा से हिंदी ही बोली है, ठीक है? हम लोग भले ही बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं बट हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है अपन। तो हिंदी अगर आप लेते हो एज़ अ लैंग्वेज तो ये आपका दायरा बढ़ा देगा, आपका काम आसान कर देगा। भले ही आपका 12th में हिंदी नहीं है, डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे हिंदी से, इंग्लिश का एग्ज़ाम उसके लिए दे दें। बट इसके लिए बीएचयू के लिए जहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा भी लैंग्वेज आपको चुनने को बोलना है, उसके लिए हिंदी लैंग्वेज का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। इसके बाद बी ऑनर्स है फिलॉसफी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा अच्छा कोर्स है ये। अलीगढ़ ने वैसे तो अपना सेपरेट एंट्रेंस इसारों का लेना है, कुछ लैंग्वेज कोर्स और इस फिलॉसफी के लिए इन्होंने सीयूटी के ज़रिए एडमिशन लिया है। इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है, इंग्लिश प्लस जीटी, इसमें केवल इंग्लिश है, कोई हिंदी उर्दू नहीं है। उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बीए प्लस है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी बस एक, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो दूरी के लिए आपको बस एक कॉन्स में मानूंगा कि डिस्टेंस, इसके अलावा ये एट पार है अगर मैं बीएचयू से कंपेयर करूँ, इसकी फैसिलिटीज़, इसके एलुमनाई बेस को और डीयू से कंपेयर करूँ तो। इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए प्लस एम ए, दोनों डिग्री आपको एक साथ मिलेगी। 4 या साढ़े 4 साल का शायद शायद कोर्स होता है। इको के लिए, हिस्ट्री के लिए, पोल साइंस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बहुत बच्चे ऑप्शनल लेते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। इसमें भी रिक्वायरमेंट वही है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, नो अदर लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। तो अगर आप जनरल टेस्ट लेते हो, देखो कितने सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो गए। ये जो आर्ट्स और सोशल साइंस, ये तो फैकल्टी का नाम है। सोशल साइंस में बहुत सारे ऑनर्स आपको मिलता है, साइकोलॉजी मिलते हैं, इकोनॉमिक्स मिलता है, पोल साइंस मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, ज्योग्राफी मिलता है, ठीक है। आर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्स ऑनर्स आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे। इसके बाद जो कोर्स है दैट इज़ बैचलर इन सोशल वर्क फ्रॉम टिस। टिस के बारे में जब मैंने फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि टिस आप बिल्कुल फिल करना है, क्योंकि टिस का जो है मुकाबला वो इंडिया में तो नहीं करता कोई। ग्रेजुएशन लेवल पे टिस ने जो कंटेंट दिया है और टिस की जो एजुकेशनल करिकुलम है, जो स्ट्रक्चर है, वैसी मेरा नहीं ख्याल किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी होगा। इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। जो लोग सोशल वर्क में जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्स बढ़ाया मैं। और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप में से सारे सोशल साइंस के ही स्टूडेंट हो, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा कोर्स होगा, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। और मेरा तो ये सेल्फ फेवरेट है। अगर किसी को मुझे रिकमेंड करना हो तो द आइडियल कोर्स वुड बी दिस बैचलर इन सोशल साइंस फ्रॉम टेस। इंग्लिश प्लस जीटी इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं, आप लैंग्वेज तो किसी भी हालत में आप देंगे ही देंगे, तो लैंग्वेज तो आपने सेलेक्ट किया ही होगा और बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश किया होगा, तो इंग्लिश कर लेते हैं आप तो उसके, और बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज ही चुना होगा। इसके साथ आप अगर जीटी चुन लेते हो तो आप देखो कितने यूनिवर्सिटीज़ और कितने कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो आप एलिजिबल हो ही हो। तो मेक श्योर कि आप अगर
फॉर्म फिल करते हो एंड कोर्सेज ऐड करते हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ के इन कोर्सेज को ज़रूर ऐड करना और जीटी को एज ए सब्जेक्ट एज ए टेस्ट ज़रूर ले लेना, ठीक है। इससे आपका दायरा बढ़ जाएगा। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लेना जब फॉर्म फिल करते जाओगे तो। और अगेन मैं कहता हूँ कि अगर आपने जीटी ले लिया है, 3-4 डोमेन ले लिया और एक लैंग्वेज ले लिया है, तो आपके सामने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज आते हैं सबको भर दो, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी जो है सब में लगभग बैठ ही जाएगा। जिसमें नहीं बैठेगा उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, कोई फाइन थोड़ी लगा रहा है। हम एडमिशन उसी में लेंगे जिसमें हमें लेना होगा। अगर आप ज़्यादा कोर्सेज चुनते हो या ऐसे कोर्स चुन लेते हो, फॉर एग्जांपल आप हो बीए के स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट, एंड आपने बीएससी वाला कोर्स चुन लिया, बीटेक वाला कोर्स चुन लिया, तो कोई फाइन आप पे नहीं लगता है, आप बस उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप जितने भी कोर्सेज आपको नज़र में आते हैं बीए से रिलेटेड, इन सबको तो आप ऐड करना ही करना। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ छोटी छोटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट है, सबको ऐड कर दो, ताकि हमारे पास एडमिशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो एकदम वाइडर रहे, उसके लिए हमें रेगुलेट ना करना पड़े। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड सीयूटी के लिए जो प्रिपरेशन की क्लासेस हैं वो जल्द ही शुरू कराई जाएंगी। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7319697299 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू देयर। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपके फॉर्म फिलिंग को लेके, कोर्स सिलेक्शन को लेके, यूनिवर्सिटी एडिशन को लेके, आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि सीयूटी के प्रिपरेशन में, काउंसलिंग में वी विल बी विथ यू टिल द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।